लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने इस पर साइन करेगी। ये राइट तो उसका और उसके बेटे का है ना। बहरहाल बेग साहब ने कहा था कि ये फाइल मैं आपको छोड़ा, अगर सिग्नेचर हो गई तो लोन आपको मिल जाएगा, वरना मुश्किल है। तुम्हें कैसे यकीन दिला सकता हूँ? मोहब्बत करते हो ना मुझसे? और ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती। ठीक है, मैं यकीन करती हूँ इस बात पे, लेकिन तुम शादी से पहले अपना घर सुंबुल के नाम कर दो। क्या? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैडम आनिया मुझे रोज पढ़ाने आएंगी। तेरे प्यार की गलियों में क्या मुझे वाकई मैडम आनिया रोज पढ़ाने आएंगी? क्या मुझे मैडम आनिया को बता देना चाहिए कि वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं? लेकिन अगर कहीं वो बुरा मान गई तो? नहीं, मैं भी रिस्क नहीं ले सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो मोहित, इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। हर वक्त मैडम आनिया को फोन करता रहता है। पता नहीं मैडम आनिया कहीं इसमें इन्वॉल्व हो गई तो? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वो मोहित जो भी है उसे बैकआउट करना पड़ेगा, हर हाल में बैकआउट करना पड़ेगा। हाँ, एक सूरत में बैकआउट तो करना पड़ेगा उसे। Nobody can think about Ania. Nobody. वो तो सब ठीक है आनिया, मगर प्लीज मोहित, तुम और मैं सारी रात भी खड़े होकर यहाँ यही बातें करते रहेंगे तो भी मेरा फैसला यही होगा जो मैं तुम्हें सुना चुकी हूँ। जिस दिन तुम सुंबुल के नाम अपना घर कर दोगे, जिससे मुझे यकीन हो जाए कि सुंबुल का इलाज तुम और मैं मिलके करवा सकते हैं, उसी दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगी, वरना मुझे भूल जाओ। पड़ गए ना सोच में? मोहित, मोहब्बत हौसला मांगती है। देखो, जैसे मुझ में हौसला है अपनी बहन के लिए कुछ भी कर गुजरने का, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत। मैं तुम्हारे जवाब की मुंतजिर रहूंगी। मेरा तो यही ख्याल है कि आपको इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। और अगर मैं सिग्नेचर कर देती हूँ तो अभी तो कुछ नहीं, लेकिन कल को अगर पेमेंट नहीं होती है तो बैंक आपकी तमाम प्रॉपर्टीज और बिजनेस से सारा लोन रिकवर करेगा।
बाकी आपकी मर्जी है। ये तुमने ठीक नहीं किया नैना। नॉट गुड, नॉट गुड। तुमने मुझे ट्रस्ट ना करके ठीक नहीं किया। ज़मीं पे चाँद उतरा है, ज़मीं पे चाँद उतरा है। मैडम, वो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये जो आपकी एंगेजमेंट हुई है मिस्टर मोहित के साथ, आई एम सो सॉरी, मुझे ये सब आपसे नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हेलो। आप ही, वो मोहित भाई का फोन आया था मेरे पास। क्यों, तुम्हें क्यों फोन किया उसने? आप ही, आप प्लीज उनसे वो मकान वाली शर्त वापस। बात सुनो, अगर वो ये शर्त पूरी कर सकता है तो ठीक है, वरना मैं मंगनी तोड़ रही हूँ। मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया है वो अच्छी तरह से कर लेना। ये सारे टॉपिक्स तुम्हें मैंने समझा दिए हैं, मैं कल चेक कर लूँगी। जी जी। अरे भाई, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, तुम ना जवाब दे रही हो ना मैसेज कर रही हो, क्या प्रॉब्लम है? इनफैक्ट थोड़ा सा बिजी थी। मैंने तुम्हें बताया था ना, कल एक वर्कशॉप है ऑनर किलिंग पे। लेकिन नैना, मैं तुम्हें बता चुका था, मुझे वो फाइल चाहिए तुम्हारे सिग्नेचर्स के साथ, बहुत जरूरी था। सॉरी अरसलान, वो पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब? क्यों पॉसिबल क्यों नहीं? अरसलान, तुम घर आओ, इस पे बात करते हैं। नहीं नैना, मुझे पता तो चले ना भाई, मुझे बैंकर से डील करना है। मैंने कहा ना अरसलान, तुम घर आ जाओ, फिर मैं बात करती हूँ इस पे। और मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि तुम्हारे लिए ये लोन लेना बेहतर नहीं है। नैना मैंने कहा ना अरसलान, पहले तुम घर आ जाओ, वी विल टॉक अबाउट दैट, प्लीज।
तुम मुझे बताओगी कि बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं, कौन सा लोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं। नहीं नैना नहीं, तुम ठीक नहीं कर रही, तुम ठीक नहीं कर रही। दिस इज टू मच, दिस इज नॉट गोना हैपन। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आपने जो जिंदगी भर दौलत और जायदाद बनाई अपना पेट काट काट कर, वो उस लड़की के ऊपर कुर्बान कर देना चाहता है। कैसी अनोखी शादी रचा रहा है आपका बेटा। सुना था कि ऐसी लड़कियां होती हैं जो लड़कों को बेवकूफ बनाकर सब कुछ अपने नाम कर लेती हैं, मगर आज इन बदनसीब आंखों ने देख भी लिया। अम्मी आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। बस कर मोहित, बस कर। इंसान को इतना पागल नहीं होना चाहिए जितना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अब्बू देखें, देखने दिखाने को कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। अगर आज ये घर तुम्हारे नाम होता ना, तो तुम कब का उन दोनों बहनों के नाम कर चुके होते और मैं और तुम्हारा बाप कहीं गली कूचे में सड़ रहे होते। अम्मी देखें, खबरदार अब जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है ना कर दो उसके नाम और कर लो जाके शादी। मगर हमारे बुढ़ापे के सहारे पे अगर नजर डाली ना, अच्छा नहीं होगा। दफा हो जाओ। अम्मी, मोहित के अब्बा, इसको समझा दीजिए, ये मेरी नजरों के सामने से चला जाए। अगर ये भी नहीं किया ना, तो या तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी या इसकी जान ले लूंगी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम तो मुझे भूल ही गए अपनी दूसरी शादी के बाद। नहीं नहीं यार, भूला नहीं हूँ, बस बिजनेस थोड़ा बढ़ा लिया है, उसमें बिजी हो गया हूँ। यू नो मी। इतना बिजी नहीं होना चाहिए इंसान को कि हम जैसे पुराने दोस्तों से मिलने का वक्त ही ना हो। हाँ यू राइट। नहीं आऊँगा, किसी दिन चक्कर लगाऊंगा मैं इंशाल्लाह। किसी वक्त क्या, अभी आ जाओ। अभी कैसे भाई, अभी तो अभी भी दफ्तर में बैठा हूँ, अभी तो यहाँ पे भी टाइम लगेगा, फिर घर जाऊँगा। अपनी वाइफ से डरने लगी हो क्या? भला दूसरी शादी करके भी कोई डरता है क्या? कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जानती हो मुझे। बस ऐसे ही लगाऊंगा फिर चक्कर, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय। ओके बाय। क्या? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दैट। मैडम आंटी तुझे ट्यूशन पढ़ा रही है और तूने मुझे बताया तक नहीं। अब तो काफी अरसा हो गया यार। यार कैसे किया तूने? फिर तो मुझे भी पढ़ा देंगी। नाम भी मत लेना, वो तुझे कभी नहीं पढ़ाएंगे, ओके? क्यों यार? आई विल पे। ओ, वो पैसों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो मामा ने उन्हें स्पेशली कॉल की थी, जिसकी वजह से वो मान गई। वाह यार, कसम से यकीन नहीं आ रहा मुझे। तो घर आके देख लेना जब वो मुझे पढ़ा रही होगी। वाह, कैसे कर लिया यार तूने?
बस यार, एक काम कर, कल घर आ जाना, खुद देख लेना जब वो मुझे पढ़ा रही हो। ओह गॉड, बड़ा लंबा हाथ मारा है यार तूने। खैर छोड़, तुझे एक बात बताऊं? हाँ बता। प्यार हो गया यार मुझे। क्या बोल रहा है? पागल हो गया यार। Oh, I see. So this is the case, हाँ? अब तुम खुद ही बताओ, हाउ कैन आई डू दैट? Of course नैना, तुमने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन जब से मैंने उसे इनकार किया, उसका शदीद मूड ऑफ है, मुझसे बात तक नहीं कर रहा। Don't worry नैना, ये सब मर्द ऐसे ही होते हैं। थोड़ी देर तक मुंह फुलाए फुलाए फिरेगा और फिर ठीक हो जाएगा। आफ्टर ऑल नैना, उसको इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है और वकार के बिजनेस से जो स्टेटस और पोजीशन उसको मिली है, वो उसको किसी भी सूरत लूज नहीं करना चाहेगा। एंड यू नो व्हाट ही वाज सेइंग? क्या? ही वाज सेइंग आई एम ट्रीटिंग हिम लाइक अ मैनेजर। ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन नैना। उसको भी ये बात समझ आ गई है कि तुम जैसी खूबसूरत और मालदार औरत से शादी करने के बाद एक मर्द की क्या हैसियत रह जाती है। कम ऑन रोहिना। वैसे जोक्स अपार्ट नैना, ऐसे ही ट्रीट करो उसे। ज्यादा पोलाइट होगी उसके साथ तो हाथ से निकल जाएगा। तुमने बहुत इसरार किया है, इसलिए मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। कहो, क्या कहना? तुम ठीक कहती थी आनिया, मुझ में वाकई हौसला नहीं है कि मैं मोहब्बत के बोझ को उठा सकूं। हाँ, मगर ये सच जरूर है कि वाकई मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं है नैना कितना इंसल्टिंग था ये। अरसलान, तुम इतने प्रोफेशनल इंसान हो, बिजनेस के मामलात में इतना पर्सनल नहीं होते। पर्सनल लाइफ इज अ पर्सनल लाइफ, बिजनेस इज अ बिजनेस। क्या? बिजनेस इज अ बिजनेस? ये तुम कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है अपना दिन रात एक करके वकार के बिजनेस को मैंने क्यों संभाला? इसलिए कि मैं ना संभालता तो तबाह हो जाता ही। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, सिर्फ तुम्हारी वजह से नैना बेगम। आपने बहुत ज्यादती की है आपी, अपने साथ भी, मोहित भाई के साथ भी और मेरे साथ भी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है सुम्बुल। क्या मुझे मैडम आने को बता देना चाहिए कि वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं? लेकिन अगर कहीं वो बुरा मान गई तो? नहीं, मैं भी रिस्क नहीं ले सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो मोहित, इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। हर वक्त मैडम आनिया को फोन करता रहता है। पता नहीं मैडम आनिया कहीं इसमें इन्वॉल्व हो गई तो? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वो मोहित जो भी है, उसे बैकआउट करना पड़ेगा, हर हाल में बैकआउट करना पड़ेगा। हाँ, एक सूरत में बैकआउट तो करना पड़ेगा उसे। Nobody can think about Ania. Nobody. वो तो सब ठीक है आनिया, मगर प्लीज मोहित,
तुम और मैं सारी रात भी खड़े होकर यहाँ यही बातें करते रहेंगे तो भी मेरा फैसला यही होगा जो मैं तुम्हें सुना चुकी हूँ। जिस दिन तुम सुंबुल के नाम अपना घर कर दोगे, जिससे मुझे यकीन हो जाए कि सुंबुल का इलाज तुम और मैं मिलके करवा सकते हैं, मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा खुदा। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने इस पर साइन करेगी। ये राइट तो उसका और उसके बेटे का है ना। बहरहाल बेग साहब ने कहा था कि ये फाइल मैं आपको छोड़ा, अगर सिग्नेचर हो गई तो लोन आपको मिल जाएगा, वरना मुश्किल है। तुम्हें कैसे यकीन दिला सकता हूँ? मोहब्बत करते हो ना मुझसे? और ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती। ठीक है, मैं यकीन करती हूँ इस बात पे, लेकिन तुम शादी से पहले अपना घर सुंबुल के नाम कर दो। क्या? तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैडम आनिया मुझे रोज पढ़ाने आएंगी। तेरे प्यार की गलियों में क्या मुझे वाकई मैडम आनिया रोज पढ़ाने आएंगी? उसी दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगी, वरना मुझे भूल जाओ। पड़ गए ना सोच में। मुझे मोहब्बत हौसला मांगती है। देखो जैसे मुझ में हौसला है अपनी बहन के लिए कुछ भी कर गुजरने का, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत। मैं तुम्हारे जवाब की मुंतजिर रहूंगी। मेरा तो यही ख्याल है कि आपको इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और अगर मैं सिग्नेचर कर देती हूँ तो अभी तो कुछ नहीं, लेकिन कल को अगर पेमेंट नहीं होती है तो बैंक आपकी तमाम प्रॉपर्टीज और बिजनेस से सारा लोन रिकवर करेगा। मैडम वो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये जो आपकी एंगेजमेंट हुई है मिस्टर मोहित के साथ, I'm so sorry, मुझे ये सब आपसे नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं, इट्स ओके।
हेलो। आप भी, वो मोहित भाई का फोन आया था मेरे पास। क्यों, तुम्हें क्यों फोन किया उसने? आप प्लीज उनसे वो मकान वाली शर्त वापस। बात सुनो, अगर वो ये शर्त पूरी कर सकता है तो ठीक है, वरना मैं मंगनी तोड़ रही हूँ। मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया है वो अच्छी तरह से कर लेना। ये सारे टॉपिक्स तुम्हें मैंने समझा दिए हैं, मैं कल चेक कर लूँगी। जी जी। बाकी आपकी मर्जी है। ये तुमने ठीक नहीं किया नैना। नॉट गुड, नॉट गुड। तुमने मुझे ट्रस्ट ना करके ठीक नहीं किया।